प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी दिल्ली की। लोकसभा चुनाव के बाद पांचवां चुनावी राज्य है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली की बारी है। और फिजाएं जो हैं वो पिछले चुनावों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर लड़ने की बात कहते रहे अरविंद केजरीवाल। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री यात्रा, और ये सब कुछ फ्री देते देते लेकिन 2025 का जो चुनाव है उसमें ऑपरेशन लोटस भी आ गया, उसमें बदमाशी भी आ गई, उसमें बेईमानी भी आ गई, और उसमें यह भी आ गया कि दिल्ली की जनता जाए भाड़ में, जनतंत्र जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनतंत्र को ताक पर रख दिया। इस तरह के गंभीर आरोपों पर अब दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का दंगल, दिल्ली का अखाड़ा आ पहुंचा है और हर रोज एक नया चैप्टर खुल रहा है। कल आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम किया था, अरविंद केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कि बीजेपी रोक ले, अमित शाह रोक ले, सब रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश कर ले, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ। एलजी साहब ने जांच के आदेश दे दिए थे कि महिला सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा है। लेकिन आज ये बात थोड़ी और आगे बढ़ी और आज थोड़ा सा गंभीर हो गया दरअसल मामला। और गंभीरता ऐसी कि अरविंद केजरीवाल जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने आए तो किस तरह के बड़े और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी बेईमानी से चुनाव किसी भी तरह जीतना चाहती है। जो हथकंडा महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाया, हम उन हथकंडों से दिल्ली नहीं जीतने देंगे। देश जाए भाड़ में, भारतीय जनतंत्र को बीजेपी ने ताक पर रख दिया। और क्या आरोप लगाया, ये चिट्ठी दरअसल उन्होंने 2 पन्नों की इलेक्शन कमीशन को लिखी है, चुनाव आयोग को। और क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में 20 अगस्त से 29 अक्टूबर तक एक समरी रिवीजन हुआ जो चुनाव आयोग ने चलाया। चुनाव आयोग के कर्मचारी बाकायदा जो बीएलओ लेवल के अधिकारी हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर गए, उन्होंने वेरिफिकेशन किया क्या वोटर जुड़ना है, कौन सा कहां घटना है। ये सारी समरी रिवीजन के बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दी। 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एक वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब उसके मुताबिक नई दिल्ली जो मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उसमें 1,06,000 वोटर हैं। ये उन्होंने एक आंकड़ा रखा। लेकिन यहीं से बड़े आरोपों की शुरुआत भी हो गई और कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि पिछले 15 दिनों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया है। अब ऑपरेशन लोटस की जो पहचान है वो कैसी है, ये आप जानते हैं कि भाई जहां जीत गए वहां तो सरकार बनाएंगे ही, जहां नहीं जीते वहां बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सरकार बनाएंगे, विधायक खरीदेंगे। ये ऐसा एक विपक्षी पार्टियां प्रोजेक्शन करती हैं। तो जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने, उसमें बताया यह गया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एडिशन के लिए जो आवेदन आए हैं वो हैं 7,876, यानी कि टोटल वोटर का यह हो जाता है 7.5% कि इतने वोटर जुड़ने चाहिए। और डिलीशन के लिए यानी कि वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए आए हैं आवेदन 5,692। तो इसे ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अगर 12% वोट 7,500 तो 7.5% एक और 5% एक, अगर 12% वोटर इधर उधर करने ही हैं तो फिर देश में चुनाव के नाम पर सरेआम बदमाशी है। ये तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। और जो गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये 10 लोग हैं मात्र। Who are these individuals who are so keen to get names of voters deleted at such large scale? At whose behest are operating? What are their intentions? ये कौन लोग हैं 10 लोग? किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं। तो इन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है, ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते दिखे। अब इसके जवाब में कई बार ऐसा होता है, आरोप लगता है, एक्शन होता है, रिएक्शन के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी सामने आती है। लेकिन दरअसल यहां पर रिएक्शन एंटीसिपेटरी हो गया। कल ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
कि मात्र एक दिन में 2000 वोटों के बढ़ाए जाने की एप्लीकेशन आई है नरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जितने भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं वो 40 साल से 80 साल की उम्र के लोग हैं। कहां से आए, अचानक कहां से आ गए जिनका वोटर लिस्ट में अभी तक नाम नहीं जुड़ा था? तो यह मामला गंभीर हो जाता है क्या? और ऐसी स्थिति में जब दिल्ली की 10 सीटें ऐसी हैं, बिजवासन, लक्ष्मी नगर, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर, पड़बतगंज, शालीमार बाग, बदरपुर, छतरपुर, कृष्णा नगर और शाहदरा, जिनमें जीत और हार का अंतर 753 वोट से लेकर 5294 वोट तक है। तो शाहदरा का जो जिक्र कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की 11,008 वोटर की डिलीशन की रिक्वेस्ट भेजी गई चुनाव आयोग को, वो तो हमने समय पर रोक दिया। 5,000 से शाहदरा हम जीते थे 5,000 वोट से, 11,008 कट जाते तो वो सीट हमारे हाथ से निकल गई होती। दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप है, और इसमें बड़ी महीन एक बारीक इंफॉर्मेशन ये भी है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है। जो कांग्रेस की बेलगावी में कर्नाटक में CWC की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद वो कैंसिल कर दी गई। उसमें बाकायदा राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख वोट जोड़े गए और इनमें से 102 सीटें बीजेपी जीत गई। और अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ दिल्ली में नहीं होने देंगे। लेकिन बीजेपी भी वैसा वर्षा कि अवैध वोटिंग, अवैध वोटर जोड़ने का वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो अभी ये खेल यहां तक दिल्ली का आया है और अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी की तो एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई, तब जाकर ये इतनी हाय तौबा है। कौन सच्चा कौन झूठा, क्या बदमाशी, क्या ऑपरेशन लोटस, इसी पर चर्चा करूंगी। शुरुआत 2 बयानों के साथ कर रही। दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है, यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है, वर्षों से दिल्ली में रहने वाले लोगों का वोट कटवा रही है। असेंबली का नाम है नरेला। सिर्फ 24 तारीख को यहां पर 2000 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं नया वोट बनाने के लिए, जबकि वोट बनाने की प्रक्रिया 5 साल पूरा चलती है। और जहन से दरअसल उतर गया था। संजय सिंह भी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, कि उनकी पत्नी की भी वोटर लिस्ट से नाम काटने की दरख्वास्त दी गई और एक बार नहीं 2 बार दी गई। तो वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, क्या है मेरी पत्नी, ये भी संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखे। तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आज नहीं है, रविवार का रोज है और वरिष्ठ पत्रकारों की जमात मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उसके पहले आज का सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस, चुनाव आयोग कितना चौकस, और चुनाव से पहले नियत में खोट, कौन काट रहा दिल्ली वालों का वोट।